अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी आमना खाला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमना फूड मेकर। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम सब भी अल्लाह के हुक्म से और आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह ठीक हैं। आज ईद का तीसरा दिन है। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी सारी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनाने लगी हूँ। जो इसमें चीज़ें जाएंगी आपसे मैं शेयर करती हूँ। आज मैं पका रही हूँ ये मगज़। तो इसको मैंने अच्छी तरह पहले साफ़ किया है। इसकी झिल्ली जो होती है ऊपर से बड़ी आराम से उतारी है, धोया है इसको। फिर इसको मैंने पानी में थोड़ा सा बॉयल कर दिया है ना। तो इसके बाद मैं अब इसको तैयार करने लगी हूँ। गुठलियाँ प्याज की ऑयल में मैंने ब्राउन कर दिए हैं। तो इनको हल्का सा ब्राउन करके इसमें मैंने टमाटर डालने हैं, वो मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। तो इसमें मैंने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच रेड मिर्च और आधा चम्मच सालन मसाला ये मैंने हल्के हल्के डाले हुए हैं कि मिर्चें भी ज़्यादा ना हो। तो इसमें मैंने डालने लगी हूँ। इससे पहले मैंने ये जो लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है थोड़ा सा ये भी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको थोड़ा सा हल्का ब्राउन करके फिर मैं इसमें ये टमाटर जो मैंने बरी करके रखी हुई हैं इनको डालूँगी। तो फिर इसको अच्छी तरह भून के ब्राउन करके उसके बाद मैंने मज़ाबी जो बॉयल की हुई है वो डालूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। इसका जायका और इसका मज़ा बहुत ही अच्छा होगा। ज़रूर आप भी इसी तरह ट्राई करें बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये टमाटर और इसमें मसाले मिलाए हुए हैं वो डालूँगी। ये इसकी बड़ी मज़े की ग्रेवी बनेगी। तो पानी तो डालते नहीं है ना, तो ग्रेवी बन जाए फिर उसके बाद मैंने मसाले डालनी है इसमें। इसको मैं 2-3 मिनट के लिए इसकी बुनाई करती हूँ फिर बताती हूँ। तकरीबन 3-4 मिनट गुजर गए हैं। ये मेरा मसाला माशाल्लाह तैयार हो गया है। और ये खाने का जो चमचा है इतना मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। उसमें मैंने प्याज और लहसुन टमाटर सब कुछ मैंने सारे डाल के भून लिया है। अब इसमें मैंने ये खुशबू के लिए, जायके के लिए खुशक धनिया आधी चम्मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आधी चम्मच से भी कम ज़ीरा ये मैं डाल रही हूँ। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगी है मगज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जायका भी बहुत मज़े का होता है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये कुर्बानी के जानवर की मज़ाली है जो मुझे गिफ्ट में मिली है। अब इसको मैंने अच्छी तरह मसाले में मिक्स करना है। मसाले भी मैंने बहुत कम डाले हैं और इसी तरह ज़ीरा धनिया भी बहुत कम, क्योंकि इसका अपना जायका भी सही तरह है और हल्की आंच पे पकाना है। अब इसको मैं तकरीबन 4-5 मिनट तक इसकी बुनाई करती हूँ फिर मिलती हूँ। हाँ जी, तो मेरी ये मसाले की रेसिपी तैयार हो गई है। तो मसाले डालने के बाद, मसाले में उबालने के बाद मैंने तकरीबन 4-5 मिनट तक इसको भुना है। तो अब इसकी जो है बुनाई पूरी हो गई है। मैं इसको उतारती हूँ, चूल्हा बंद कर देती हूँ। इसको मैं प्लेट में डाल के सर्व करती हूँ। ये देखें जी कितनी मज़ेदार, और ये बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम टाइम में तैयार होती है। और इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं, कितनी मज़े की रेसिपी है, आप भी ज़रूर बनाएं। तो इसमें अगर आप टमाटर केचप अगर ये भी इसमें डाल के खाना चाहें तो और मज़ेदार हो जाएगी। साथ ही मैंने हरी मिर्च भी रख दी है
बीच में नहीं डाली कि ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, तो उसमें जो पसंद करे तो डाल सकते हैं ना। तो ये मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अब मैं इसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ इजाज़त चाहूँगी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखना और मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।